जुमे की नमाज के बारे में पूछना था कि इसके क्या कंडीशन हो सकते हैं कि आप इसको छोड़ दें, मतलब अगर पेपर उस दिन सेट कर दिया गया है तो क्या आप पेपर को छोड़ें या पेपर करें या क्या करें, अगर उसी वक्त है क्या कर सकते हैं इस बारे में आप? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप उस सूरत में जोहर की नमाज पढ़ लीजिए। यानी जुमे की नमाज तो आपका इख्तियार नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है, आपको उज़र पेश आ गया, जब भी कोई इस तरह का मामला हो तो उसके बाद आप जोहर की नमाज पढ़ लीजिए। जुमे की नमाज बहुत खैर बरकत की नमाज है, जरूर एहतमाम के साथ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई वाकई उज़र पेश आ गया है तो फिर आप जोहर की नमाज उसकी जगह पढ़ सकते हैं। खान साहब, आपने 2-3 बार इरशाद फरमाया कि आप दुआ अपनी जुबान में कर सकते हैं, आखिर इसकी क्या दलील है? इसी क्या दलील है कि अरबी जुबान में दुआ करनी जरूरी है? देखिए, बात यह है कि जो अज़कार अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए, अल्लाह के पैगंबर ने मुकर्रर कर दिए, वो तो उसी जुबान में रहेंगे, क्योंकि वो अल्लाह के और अल्लाह के पैगंबर के मुकर्रर करदा अज़कार है। जब उसके बाद हुजूर ने हमें इजाजत दे दी कि तुम जो दुआ चाहे कर लो, तो जाहिर है कि इस उम्मत को दुनिया भर में फैलना है, लोग अपनी अपनी जुबान में दुआ करें। लेकिन क्या हमारे यहाँ उलमा ने पिछली दौर में इन बातों को ऐसे बयान किया? हमारे उलमा असल में इस तरह की बहुत सी चीज़ों को मानते नहीं, लेकिन आप देखिए कि अहनाफ के यहाँ तो सूरह फातिहा की जगह तर्जुमा पढ़ने की रवायत मौजूद है। तो मैं तो ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक सूरह फातिहा का ताल्लुक है और कुरान मिलाने का ताल्लुक है, वो तो हर हाल में आपको अरबी जुबानी में रखना चाहिए। इसी तरह ये जो नमाज के खफ्ज़ और रफ़ा के कलमात हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, समी अल्लाह, ये अरबी में होने चाहिए। ये नमाज की जुबान है और इस जुबान को तो हर हाल में कायम रहना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली तगैर ये हुजूर के मुकर्रर करदा है। और जब कोई चीज़ पैगंबर ने मुकर्रर कर दिया तो उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और इसकी खैर बरकत भी बिल्कुल वाज़ेह है। यानी पूरी दुनिया में मुसलमान इसके जरिए से अज़ान के कलमात बुलंद होते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी होते हैं आप एक वहदत के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं। जो नमाज आपकी अपनी नमाज है उसमें हुजूर ने कोई अज़कार मुकर्रर ही नहीं किए, आपको बता दिया है कि आप जो दुआ चाहे कर लें। तो जब आपको कहा जाएगा दो दुआ चाहे कर लें, तो वो दुआ तो आप अपनी जुबान में भी कर सकते हैं, किसी दूसरी जुबान में भी कर सकते हैं।